गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, चैप्टर हमारा चल रहा है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि संगत कोण गुण क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, और उस पे हमने दो सवाल भी करे थे कि कैसे हम एंगल्स को निकालते हैं। क्या होता है ये गुण, फिर से समझ लो। जैसे कि दो रेखाएं हैं, मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी को भी नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? एक बार मैम आ बता रही दो। है। मैम आ रही है। बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उस पे हमारे कौन से कोण बनेंगे? संगत कोण बनेंगे। बहुत सारे बनते हैं लेकिन संगत कोण बनेंगे। और संगत कोण कौन से होते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोण एक, और यहाँ लिख दिया कोण दो। किस तरीके के कोण होते हैं? एक कोण अंदर का होगा और दूसरा बाहर, और दोनों तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है ना, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये दाईं ओर है तिर्यक रेखा की, और ये वाला बाईं ओर है। ठीक है। तो एक कोण ऊपर का, एक कोण अंदर का, एक कोण बाहर का हमेशा बराबर होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। ये हमेशा इक्वल होंगे, चाहे कोई भी वैल्यू गिवन हो, वो हमेशा बराबर होगा। अगर एंगल ए 60 डिग्री का है तो एंगल टू भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा, इसी लाइन में एक और जोड़ा होगा, 3 और ये 4 का, क्योंकि 3 अंदर का एंगल है, 4 बाहर का एंगल है, तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों कैसे हैं? संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। टोटल 4 जोड़े होते हैं, दो लेफ्ट हैंड साइड, दो राइट हैंड साइड। अब राइट वाले तो लिख लिए, इसी तरीके से लेफ्ट वाले लिख लेते हैं। 5 6, 5 और 6 भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम एक और जोड़ा होगा 7 और 8 का, तो 7 और 8 भी इक्वल है। सभी को समझ में आ गया? दोबारा से मैंने बता दिया कि संगत कोण कैसे होते हैं। ठीक है, अगर किसी कोई भूल गया हो तो दोबारा से रिवाइज हो चुका है। अब कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं कि एंगल अगर गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम बना देती हूँ कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें एक सवाल दे दे कि भाई ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री का है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। एक्स का मान क्या आएगा? क्या बोलोगे, कितना आएगा एक्स का मान डायरेक्ट? 70। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों राइट हैंड साइड है। 70 इंटीरियर एंगल है, एक्स हमारा एक्सटीरियर एंगल है। 70 अंत है कोण और एक्स हमारा बाह्य कोण है। ठीक है, तो ये हमारे संगत कोण का युग्म हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यहीं पे अगर मैं आपको ये बोल देती कि भाई ये एंगल वाई, अच्छा वाई का मान कैसे निकालते, जल्दी बताओ अब। 180 माइनस 70। यस, क्योंकि एक्स और वाई को जोड़ोगे तो 180 आएगा ना, ये रैखिक युग्म बन रहे हैं, लीनियर पेयर। एक्स 110। प्लस एक्स की वैल्यू अभी भी निकली 70 डिग्री, वाई ये रहा बराबर 180 डिग्री, तो वाई y का का मान मान कितना आ 110। जाएगा? यस, वेरी गुड बेटा। 180 में से 70 घटे 110 डिग्री वाई का मान। इसी तरीके से एक और एंगल पूछ लूं, वही मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल क्या होगा, जेड कितने डिग्री का होगा, बताओ। 70। 70 क्यों होगा? आमने सामने बराबर हो जाएंगे। यस, वेरी गुड। शीर्षाभिमुख कौन है? शीर्षाभिमुख कोण है, वेरी गुड, एकदम सही कहा। ठीक है, 70 और जेड को देखो, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। जब दो रेखाएं मिलती हैं, आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो बस जेड का मान डायरेक्ट 70 शीर्षाभिमुख कोण। आपको हर जगह दिखना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, तभी आप एक्सपर्ट हो गए इन टाइप के सवालों में। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया?
इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक सवाल मैं पोल में देती हूँ आपको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आज संगत कोण का एक सवाल रह गया आपका, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एकांतर एकांतर कोण, है ना, तिर्यक रेखा पे बनने वाला कोण दूसरे तरीके का एकांतर कोण। दे दूं सवाल? यस मैम। ठीक है, अब देखना, क्वेश्चन को समझ लो। आपको देखो डायग्राम दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बोला है गलत विकल्प कौन सा है, रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। रॉन्ग ऑप्शन मतलब आपको डायग्राम में देखना है एंगल 5 बराबर एंगल 6, 5 बराबर एंगल 1, 6 बराबर 3, 7 बराबर 3, 8 बराबर 4। चारों ऑप्शंस को चेक करो और बताओ गलत क्या लिखा है इसमें। ठीक है, इस डायग्राम में देखना है, कीजिए। डन मैम। अभी तक सभी का वेरी गुड। वेरी गुड। रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है इनमें? 18 में से 17 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। गुड। वेरी गुड बेटा। चलिए, किसी का नहीं हुआ, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया, स्टार्ट कर दो। ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। तो करेक्ट। आपको रॉन्ग बताना था, गलत क्या लिखा है ना। तो चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला लिखा है एंगल 5 और 1 बराबर है, देखो चेक करो है या नहीं। 5, यस मैम। और कैसे कोण है जल्दी बताओ, 5 और 1? संगत कोण। वेरी गुड। 5 और 1 दोनों संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। करेक्ट है पहला तो। 6 और 3 को देखो, 6 और 3 क्या सही है? 6 और 3 बराबर होंगे बेटा? नो मैम। अभी अंत्य कोण हो जाएंगे अलग हो। यस, ये तो सिर्फ अंदर के कोण है, ये तो इंटीरियर एंगल है सिर्फ, ये सिर्फ अंतः कोण है, और अंतः कोण बराबर नहीं होते कभी भी। ठीक है, तो ये गलत है। 7 और 3, हाँ 7 और 3 फिर से कैसे कोण है? कोण। संगत कोण है फिर से। वेरी गुड, ये भी सही है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेक्ट है। लास्ट 8 एंड 4, हम ये भी संगत कोण। वेरी गुड, ये भी संगत कोण है। तो आपके पहला ए, सी और डी संगत चलो कोण बी है, में बी गलत होगा। इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या पूछा था? यस मैम। चलिए, अब सवाल देख लेते हैं, एक मैं आपको करवा रही हूँ, सभी बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर पोल में देना। ठीक है, चलिए।
सवाल कुछ इस तरीके का है। डायग्राम बना रही हूं मैं, डायग्राम देखिएगा। देखिए, एक मिनट, इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया है, या नीचे एक और लाइन ले लीजिए, ठीक है। और आपको ये वाला एंगल गिवन है 80 डिग्री, ठीक है। और आपसे मैंने पूछ लिया है कि बेटा ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, सभी बच्चे को पोल में आंसर करना, ठीक है। 100, 90, 120 डिग्री, क्या है? कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करना। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, मैम कितने बच्चों का सही है? 15 में से 10 बच्चों का। गड़बड़ कर रहे हैं। मैम इसमें क्या बताना है? एक्स का मान बताना है बेटा, सिर्फ एक्स है ना, एक्स का मान बताओ। देखो, 13 का सही, 13 का गलत। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। देखो, डायग्राम में कंफ्यूजन हो गई आपको, डायग्राम समझो क्या बोलता है बेटा। डायग्राम जब भी इस तरीके का दिया हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको रेखाओं को बढ़ा सकते हो, आप रेखाओं को बढ़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताइए, ये डायग्राम बन गया पहले जैसा ही, दो रेखाएं उसको तिर्यक रेखा काट रही है, भाई ये तिर्यक रेखा ही तो काट रही है इसे। अब देखो, 80 बाहर का कोण है, 80 बाहर का कोण है, और एक्स हमारा इस तरफ का कोण है, ठीक है। एक्स हमारा इस तरफ का कोण है, तो एक्स का मान हमारा डायरेक्ट तो ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों हमारे कैसे हैं, बाहर के कोण है। तो क्या करना था इसमें, अगर आप ये वाला एंगल निकाल लो, यहाँ का कोई भी एंगल हो सकता है भाई, यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है ना। मान लीजिए यहाँ पे वाई था, यहाँ पे कोई भी एंगल हो, उसको निकाल लो तो एक्स निकल जाएगा। बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे एक्स और 80 डिग्री हमारे संगत कोण है, क्या ये संगत कोण है? नो मैम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं है ना, या है? नहीं है बेटा, संगत कोण कब होता, अगर यहाँ वाई होता। देखो, अब चेक करो, वाई और 80 डिग्री संगत कोण होंगे। यस मैम। ठीक है, मैंने वाई मेंशन नहीं किया, मैंने एक्स को मेंशन किया था। इसका मतलब आप कोई भी कोण यहाँ मान लेते। देखो, वाई की वैल्यू अब यहाँ से 80 डिग्री आ जाएगी, पहले वाई आ गया 80 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण बना रहा है इसके साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बस, एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब एक्स और वाई को जोड़ के, एक्स और वाई को जोड़ के आ जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा में बन रहे हैं। एक्स का मान कैसे आएगा, वाई की वैल्यू आ गई
180 में से 80 को घटा दो। x का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? काफी बच्चों ने संगत कोण सोचा होगा, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने संगत कोण ही सोचा, पर आपने देखा नहीं 80 बाहर का है, x भी तो बाहर का है। इस तरीके से समझ गए सभी? यस मैम। डाउट है इसमें? नहीं? ठीक है, चलिए बेटा उतार लो इसे, फिर एक और सवाल दे रही हूँ पोल में। मैम नोट कर लो। ठीक है, वेरी गुड प्रिया। हाँ, जल्दीबाजी में इसलिए मैंने बोला कभी क्वेश्चन जल्दीबाजी मत करो। जब भी रेखाएं इनकम्प्लीट हो ना, कि रेखाएं मैंने पूरी नहीं बनाया, आप उसको बढ़ा सकते हो। बढ़ा के क्या होता है, डायग्राम ज्यादा अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल दे रही हूँ मैं आपको। ये वाला सवाल आपको नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 42। बेटा यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है, x का मान। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने बोला आप रेखाओं को क्या कर सकते हो, हाँ पोल में रेखाओं को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जब भी रेखाएं लगे छोटी हैं उनको आगे एक्सटेंड करना। जैसे जैसे इसको एक्सटेंड कर लीजिए आगे को, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा पोल में करना है, ऐसे एक्सटेंड कर लो लाइन को, डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डायग्राम। बन जाएगा ना इस तरीके से? यस मैम। इसको ऐसे करके अब निकालो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करना। हो भी गया मैम। हो भी गया? किस तरीके से कर लीजिए। आठ में से 6 बच्चों का ठीक है। एक्स का मान निकालना है, एक्स का। चौदह में से 9 बच्चों का ठीक है। आराम से करिए बेटा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व। उन्नीस में से 12, 20 में से 13 का ठीक है, 7 बच्चों का गलत है। देखो अब तो मैंने आपके लिए डायग्राम भी बढ़ा दिया, बस आपको वैल्यू तो निकालनी है। देखिए कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इसको भी। मैम कितना का ठीक? 25 में से 26 में से 14 स्टूडेंट्स का ठीक है बेटा। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4। मैम 2 मिनट रुक जाओ। बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? 20 मिनट लेट हो आप। मैम कर लो। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करो। देखो मैंने अभी डायग्राम को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद भी इतने बच्चों ने गलत कर दिया इससे। अभी कोई बच्चा चैट सेक्शन में ऑप्शन लिखेगा ही नहीं, बहुत कम लिखेंगे, है ना? लगता है अगर गलत हो गया तो। चलिए डायग्राम दिख गया आपको? अच्छा,
सबसे पहले बेटा एक चीज आप मुझे बताओ कि x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो? हाँ मैम। डायरेक्ट आ जाएगा x का मान? नहीं आ सकता डायरेक्ट x का मान। क्यों नहीं आ सकता? आप डायग्राम में देख लीजिए कि भाई x और y और x इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये दोनों x संगत प्लस कोण है। वाई 180, 70 माइनस कर देंगे। नो, x और y को जोड़ के 180 क्यों आएगा रिया? कहाँ बन रहे सीधी रेखा में? क्या y इधर लिखा हुआ है? वाई 70 हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, आंसर सी है इसका लेकिन। हाँ, क्यों है वो नहीं पता, क्यों है वो नहीं पता। देखो पहले मुझे एक चीज बताइए सभी, क्या x और y इक्वल है? x और y बेटा संगत कोण है या नहीं? आप डायग्राम में देखो, x और y कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, सभी को नजर आए? यस इस मैम। वाली तिर्यक रेखा को देखिए, ये तिर्यक रेखा है रेड वाली, और ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने, y बाहर का x अंदर का, मीन्स x और y बराबर होंगे। यस मैम, एक ही x और रेखा पर वाई का 70 हो जाएगा। हाँ, y का 70 होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको ये तिर्यक रेखा देखनी है, ये ब्लू अगर वाली। संगत कोण है तो वाई भी एक्स भी 70 हो जाएगा। यस, मतलब पहले y का निकलेगा, x का तो निकल नहीं सकता, क्योंकि x और 70 डिग्री में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जो लेकिन वाई अगर का आप है इस वो y, एक्स का है। हाँ वेरी गुड, लेकिन अगर आप इस y और 70 डिग्री वाले कोण को देखें और आप ये रेड वाली लाइन देखो फिर से, ये रेड वाली बेटा ये तिर्यक रेखा है इस बार BC, और 70 और y दोनों ही संगत कोण है, क्योंकि यस मैम, 70 बराबर हो तिर्यक रेखा, 70 तिर्यक रेखा के इस तरफ है दोनों, ये अंदर की तरफ का है, y बाहर की तरफ का, तो y का मान पहले 70 डिग्री आ गया संगत कोण से। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है ना, आप तिर्यक रेखा बदल सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पे तिर्यक रेखा काफी हो सकती है। y का मान आ गया, अभी अभी आपने बोला x और y भी संगत कोण है, मीन्स जो y की वैल्यू होगी वो भी x की वैल्यू होगी, ये भी संगत कोण है। समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, ऐसे अप्रोच करनी थी। आप खुद बताओ 110 कैसे आएगा? कैसे x और y को जोड़ के आप 110 बोल सकते हो? आ ही नहीं सकता। 110 180 आने के लिए x और y का दोनों का एक जगह होना जरूरी है, अगल बगल, दोनों को अगल बगल होना जरूरी है। ऐसे थोड़ा ना कि y ऊपर है x नीचे है तो आप बोल दो 180 बनेगा जोड़ के, नहीं बन सकता। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो ये सवाल समझ में? मैम मुझे नहीं आ मैम जो 70 डिग्री का कोण है और जो हाँ हाँ, वाई है वो एक ही लाइन पर बने हैं, तो बिल्कुल। 180 में से माइनस करने पर 110 आ जाएगा, तो वो तो उसका संगत कोण है, तो x 110 क्यों नहीं है? 110 कहाँ आएगा बेटा? क्यों आएगा बताओ? y का मान 110 क्यों आएगा बताओ? मैम क्योंकि 70 में से उसको माइनस कर देंगे ना 180 को, क्यों करोगे? तो एक लाइन पर बनने हैं ना इसलिए। एक लाइन पे बनने का मतलब ये नहीं होता, एक लाइन पे बनने का मतलब ऐसा है डायग्राम। 180 आप तभी बनाओगे रैखिक युग्म जब ऐसे होते x और y एक लाइन पे, मतलब ऐसे मैम अगल हाफ बगल सर्कल कितना होने चाहिए? y तो यहाँ है, तब कैसे बोलोगे x और y को जोड़ के 180 आएगा? नो, समझ गए? हाफ सर्कल बननी चाहिए। समझ गए निदा? कंफ्यूजन दूर? y अलग है, 70 अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक करते हैं हम आज का, जो कि है एकांतर कोण गुण, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके भी काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इस डायग्राम को देखना, आपको पता है एकांतर कोण, सबसे पहले मैं एकांतर अंतः कोण की बात कर रही हूँ। ऑल्टरनेट जड़ में बनते इंटीरियर, हैं। हाँ जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? नाम से पता चल रहा है अंदर के कोण, सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात होगी और किसी की नहीं। तो आपको पता है ना, जब भी एक तिर्यक रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को, तो उसमें 4 ही हमारे इंटीरियर कोण बनते हैं, 4 ही हमारे अंतः कोण बनते हैं, जैसे नजर आ रहे हैं 2 3 5 8। अब एकांतर कैसे होंगे? जेड बनाना आता है सभी को? मैम। जेड की आकृति आपने पहले भी पढ़ा है। जेड की आकृति कुछ इस तरीके से बनाइए, तिर्यक रेखा को लाइन मान के, और एकांतर अंतः कोण होंगे जेड के पीछे, ये पीछे साइड है ना जेड का, बैक वाला हिस्सा जेड का हेड जो है पीछे साइड का, 2
पीछे साइड का 8, आगे तरफ का, तो कोण 2 और कोण 8 बराबर होंगे, कोई भी वैल्यू दी हो हमेशा इक्वल होंगे। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जेड से नहीं समझना तो ऐसे समझो कि भाई ऐसा कोण होगा, एक कोण तो आपका दाईं तरफ होगा तिर्यक रेखा के, दूसरा कोण बाईं तरफ होगा, एक लेफ्ट साइड में एंगल होगा, दूसरा राइट साइड में, और दोनों ही अलग अलग लाइंस पे होगा। जैसे 2 हमारा दाईं तरफ का कोण है, यहाँ लिख दो 2 हमारा दाईं तरफ का कोण है ना, राइट साइड का। तो 8 हमारा किस तरीके का है, बाईं साइड का कोण है, लेफ्ट साइड का है। ठीक है, 2 हमारा एम रेखा पे बन रहा है, तो 8 हमारा एन पे बन रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जेड से समझना है जेड से समझो, नहीं तो ऐसे समझ लो, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है, उल्टा होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों अलग अलग रेखाओं से। क्लियर सभी को? इसी तरीके से एक और आपको पेयर नजर आ रहा है 3 एंड 5 का, तो कोण 3 और कोण 5 भी कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक जैसी हो, हमेशा समान हो, चाहे कुछ भी मैम हो। अगर वैसे यहाँ पे 60 डिग्री लिखा तो नीचे वाला भी 60 डिग्री होगा। बिल्कुल, कुछ भी लिखा हो बराबर। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए अब मैं ना कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ, किस तरीके के इसमें सवाल पूछेगा। ये सवाल ज्यादा मुश्किल होते नहीं है, बहुत इजी इजी होंगे। ठीक है, मान लीजिए बेटा आपको ये एंगल आपने दे दिया 70 डिग्री है, और आपसे पूछ लिया ये कितने का है, वाई का मान 70। सभी बच्चे 70 होगा ना, डायरेक्ट 70 आ जाएगा, क्योंकि एक अंतर अंत है कोण है ना। जेड की आकृति बनानी है, जेड से देख लो, जेड बन गया, ये रहा जेड, ग्रीन वाली लाइन से मैं जेड की आकृति बना रही हूँ, ये बन गया जेड, ये आगे का कोने का और ये पीछे साइड कोने का, ये एकांतर अंत है कोण है। ठीक है, अंत है कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसी तरीके से मुझे अगर यहाँ पे एक और एंगल पूछ लेता, इस z का मान पूछ लेता, z की वैल्यू क्या आती, M70। सभी 70 बोल रहे हो, वेरी गुड। z का मान 70 आ जाता, शीर्षाभिमुख कोण सॉरी, शीर्षाभिमुख कोण है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। गुड, एक ही डायग्राम में देखो हम कितने सारे एंगल निकाल सकते हैं। x का मान पूछ लेता, x का क्या आएगा, 70। 70। 2 मिनट रुक जाए। वेरी गुड, 110। 110। भाई 70 है तो 108 से माइनस कर देंगे 70 को, यस 110 आ जाएगा। देखो x और y को अब जोड़ के 180 आएगा बेटा, दोनों सीधी रेखा पे है ना, हाफ सर्कल बन चुका है ना, तो 180 हो जाएगा। यस यस। ठीक है, y की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 70 है, x का कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70, 110 डिग्री। इसी तरीके से जल्दी जल्दी दिमाग चलना चाहिए आप लोगों का। u की वैल्यू कितनी आती बताओ जल्दी से, u। मैम एक बार सारा समझा। हाँ मैं समझा देती हूँ दोबारा से, एक मिनट दोबारा समझा रही हूँ। पहले u का मान बताओ, u का। मैम 70। वेरी गुड, संगत कोण है। ये संगत कोण नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है, कौन y है? के लिए। सही है, हाँ, संगत कोण से भी हो जाएगा, रुको, 2 तरीके से जाएगा। संगत कोण से भी हो जाएगा, u और y इक्वल है, शीर्षाभिमुख से हो गया पहला तो, है ना, वर्टिकली अपोजिट से। अब देखो ये जो 70 डिग्री यहाँ पे है और ये जो u है बेटा, संगत कोण है मैम ना? इसलिए संगत 70 कोण भी से और हो जाएगा, y के सामने इसलिए 70 भी। यस, दो तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रहा है या ज्यादा फास्ट हो रहा है, बताओ। समझ आ रहा है। मैम मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब तक मैंने इतने सवाल करा दिए, मुझे लग रहा था कि अब आना चाहिए। देखो इस तरीके से माइंड चलना चाहिए कि जैसी मैं पूछूं आपको उस टाइम क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये सही है। देखो मैम ये वाला नहीं आ रहा, बाकी तो आ गया था मुझे। बाकी आ गए ना, ये वाला नहीं आया ना। यस मैम। चलो ये x और y वाला मैं फिर से बता रही हूँ बेटा। देखो x और y एंगल देखिए आप, ये सीधी रेखा पे बन रहे हैं ये वाले,
यस एक्स मैम। और वाई स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, तो आपको पता है सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो भाई जब इन दोनों अगल बगल के कोण है, ये लीनियर पेयर भी है, रैखिक युग्म पढ़ा था, तो एक्स और वाई दोनों को जोड़ के 180 योग आएगा। अभी अभी वाई का निकाला 70 डिग्री, क्योंकि वाई हमारा एकांतर अंत है कोण है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 70 घटा दो, एक्स बराबर 110 डिग्री। क्लियर है? जब भी आपको ऐसे नजर आ जाए ना कि सीधी रेखा में है, दो कोण है, डायरेक्ट आप 180 से घटा दो। समझ में आ गया? यस मैम, अब आ गया। सभी बच्चे इसे उतार लो बेटा, फिर सवाल देती हूँ पोल में। नोट कर लिया मैं तो साथ में। जी कर लिया। वेरी गुड बेटा, हाँ इसी तरीके से उतारो। एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, क्लियर, करेक्ट। हाँ ऐसे लिखो कॉपी में। चलो एक सवाल दे रही हूँ, कीजिएगा। सवाल है ये आपका, क्वेश्चन 43। आपको यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, ठीक है? एक्स का मान निकालना क्या आएगा, पोल में करना है सभी। बहुत इजी डन है। मैम। डन मैम। गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी का ठीक है अभी तक? गुड। गुड, बहुत अच्छा जा रहा है ये सवाल। मैम अभी मैम तक अभी नजर लगेगी, देखना आप। हाँ जैसे ही बोलती हूँ कि सही होता है, फिर गलत होना शुरू हो जाता है। तो मैम अभी गलत नहीं हुआ एक कभी? सिर्फ दो बच्चों का गलत है। मैम अभी तक कितने पोल आंसर हो गए हैं? 24। नो मैम, जैसे आपने अभी दे दिया, इससे पहले दो हो गए या फिर एक ही हुआ है अभी? अच्छा पोल के, यस पोल मैम। के हो गए 3, ये चौथा सवाल है। पच्चीस बच्चों का आ चुका है, बाकी भी कीजिए। छह बच्चों का गलत हो गया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट एकदम। 120। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट हो जाता है ये तो। अभी अभी टॉपिक कर रहे हैं हम, एकांतर अंत है कौन सा? एकांत अंत है। देखो जेड की शेप भी बन रही है बेटा। 20 जेड के पीछे साइड का है, एक्स जेड के आगे तरफ का है ना, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये एकांतर अंत है कोण है, कोण है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्लियर सभी को? यस मैम। अगला सवाल दे दूं? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है?
यहाँ पे भी आपको x का मान निकालना है, ठीक है। x ये रहा, बहुत इजी सवाल। वेरी गुड, डन मैम। बहुत बढ़िया, डन मैम। गुड। बहुत बढ़िया, करेक्ट है अभी तक सभी का। चौबीस 24 बच्चों का एकदम करेक्ट। मैम हो गया। बढ़िया। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कर दो तो गलत कर देंगे। अभी कोई नहीं करेगा। 5 4 3 2 1। वेल डन। इतने टाइम बाद पहला सवाल है जिसमें सभी का ठीक है, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है ना। कुछ नहीं करना था, आपको साफ नजर आ रहा है 80 के सामने है ना, 80 और x सामने सामने है, तो x का मान भी मैम कैसे पहले कौन शीर्षाभिमुख है ना। लिख गया बच्चों का। हाँ सबका ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा अगर y का मान पूछा, y का कितना आता? 80 80 आता। 80 आता मैम। अच्छा कोड। हाँ क्योंकि x और y हमारे एकांतर अंतः कोण है, और y का मान 80 ऐसे भी आ जाता, y और 80 डिग्री संगत कोण भी है, तो दो तरीके से आ जाता, एकांतर अंतः कोण से भी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भी। ठीक है, मैम हाँ बोलो। मैम जैसे अगर यही वाला पूछता अल्टरनेट वाला तो भी y का 80 आता। यस क्योंकि x और y हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, x और y दोनों। z की शेप बन रही है, एक आगे की तरफ का कोण, एक पीछे की तरफ का कोण। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, ये हो गए हमारे सवाल ऑल्टरनेट इंटीरियर पे। अब आता है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो जैसे अंदर के कोण बनते हैं इसी तरीके से जो बाहर के कोण होते हैं एकांतर, वो भी बराबर होंगे ना, एकांतर बाह्य कोण। जैसे यहाँ देखिए बेटा, बाहर के कोण 4 ही कोण होंगे, 1 4 6 7, तो कौन कौन से बराबर होंगे? इसमें भी सेम वही कंडीशन लग रही है, एक दाईं तरफ का दूसरा बाईं तरफ का, लेकिन दोनों इस बार बाहर के होंगे। कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे, इसको आप बोलोगे एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वो अंदर के थे, इसमें दोनों कोण बाहर के होंगे। एक और युग्म है 4 और 6 का, ये भी बराबर होंगे एकांतर बाह्य कोण। सभी को क्लियर? यस मैम। इसको उतार लीजिए, फिर एक सवाल करवाती हूँ, फिर पोल में भी करेंगे क्वेश्चंस। हो गया मैम। चले एक सवाल पहले मैं करवा रही हूँ, किस तरीके का क्वेश्चन होगा इसमें। मान लीजिए कुछ नहीं नहीं, पहले मैं समझा रही हूँ, उसके बाद पोल में मिलेगा, पोल में इसके बाद वाली। ठीक है, ये एंगल है आपका, मान लीजिए 50 डिग्री का, क्योंकि ये 50 डिग्री का है, और ये वाला एंगल है x। ठीक है, और ये वाला एंगल है y। आपको x और y दोनों का मान निकालना है, x और y 150। दोनों का 50 है। 50। दोनों का 50। इनका तो बाहर कोड से x 50 हो जाएगा और सामने के कोड से y 50 हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। देखो आप कितनी जल्दी बता दे रहे हो।
देखो 50 को देखना, बाहर की तरफ का कोण है बेटा, सभी देखो 50 बाहर साइड का है लाइन से, एक्स भी बाहर साइड का है, और दोनों उल्टी तरफ है ना, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। अभी मैंने बताया कि एकांतर बाह्य कोण हमेशा बराबर होते हैं, यहाँ लिखोगे एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम देखो y और 50, देखो x और y भी बराबर हो जाएंगे, y भी निकालना है, x अगर 50 है y भी 50, शीर्षाभिमुख कोण। और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कोई बताएगा? y का मान एक और तरीके से आ सकता है। अपोजिट एंगल। नहीं, वो तो हो गया, एक और तरीका। मैम संगत कोण। वेरी गुड बेटा, संगत कोण भी तो है, y और 50 डिग्री देखिए, है ना। y हमारा अंदर का कोण है, 50 बाहर का है, तो ये तो संगत कोण होते हैं, तो संगत कोण से भी आप बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दो तरीके से हमारा x का और सॉरी y का मान निकल जाएगा। क्लियर सभी को सवाल? इसको उतार लीजिए, फिर एक सवाल पोल में दे रही हूँ आपको। उतार लिया मैम। मैम हो गया। हो गया। चलिए फिर एक सवाल मैं आपको दे देती हूँ पोल में। क्वेश्चन होगा ये, डायग्राम देखिएगा। आपको इस बार दिया गया है ये वाला एंगल 40 डिग्री का, ठीक है, और आपको दिया गया है डन मैम। एंगल एक्स, हाँ, और ये वाला एंगल जो है यहाँ से एक्स के लिए ये वाला एंगल है वाई। तो आपको यहाँ पे बताना है एंगल वाई का मान क्या आएगा, मैम 40। ठीक है। 40। आप चलो पोल में मत बताओ, ऐसे ही आपने तो ऐसे ही बता दिया डायरेक्ट ही। मैंने ना लिख के दिया ना, इसलिए बच्चों को लगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलो डायरेक्ट 40 आ जाएगा ना सभी बच्चे। यस देखो y को भी दो तरीके से निकाल सकते हो, पहले तो ये आमने सामने है तो y 40 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मैम सेम y 40 है तो x 40 जाएगा क्योंकि बाहर की कोण है ना, एकांत बाहर का। यस, और 40 से x का मान पहले निकल जाएगा, फिर y का निकाल लो। 40 और x कैसे कोण है? संगत कोण है ना, x और 40 संगत कोण नजर आ रहे हैं सभी को, corresponding angle। फिर आपको पता है x और y दोनों बराबर होंगे, कैसे कोण हो जाएंगे? एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज है, ये देखो x और y दोनों बेटा कैसे कोण है? एकांतर बाह्य कोण है, तो इनका मान भी बराबर ही होगा। सभी को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आ रहा हो समझ में, पूछ लो, कोई भी। हाँ पूछो बेटा पूछो, ऐसा मत सोचो कि कोई नहीं पूछ रहा तो मैं कैसे पूछूं या मुझे क्या समझेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको नहीं आता वो पूछिए। मैम एक बार फिर बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, डरते क्यों पूछने में। देखो मैंने आपसे ना इस वाले सवाल में y का मान आपसे पूछा था, ठीक है, y का मान। अब देखो y का मान आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं ऊपर वाली रेखा में जाना, y और 40 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं आपको, यस मैम। तो कैसे कोण होते हैं ये? शीर्षाभिमुख। ऐसे कोण जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो उनको शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। y का मान डायरेक्ट आ गया 40। अगर वो आपसे x का मान पूछ लेता, x का मान क्या आएगा? तो आप फिर से देखो, संगत कोण याद है, संगत कोण में क्या होता था? एक एंगल अंदर का दूसरा बाहर का, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही साइड होते हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना, 40 भी और x भी, तो x का मान यहाँ से 40 डिग्री आ जाएगा। क्या हो होंगे ये? संगत कोण। समझ में आया? यस मैम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर अगर x से y का मान निकालना है तो देखो x और y दोनों आपको एकांतर बाह्य कोण नजर आ रहे हैं,
एकांतर बाह्य कोण है। अभी अभी पढ़ा था ना, ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक तरफ और दूसरा दूसरी साइड होना चाहिए। एक अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड होना चाहिए, और दोनों ही बाहर के, तो एक्स भी बाहर का वाई भी बाहर का, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, इसलिए ये बराबर है। क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ पोल में, ठीक है? इस बार कोई भी माइक ऑन करके मत बोलना आंसर, पोल में है सवाल, ठीक है? ओके मैम। चलिए अच्छा, इसको एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ना मैं आपको एक बार फिर से एक और एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइप का मैं नहीं करवाया, ऐसे एक बार तो करवाया हुआ है जिसमें एक्स का मान हम निकालते हैं। चलिए एक बार फिर से करवा देती हूँ, पहले समझ लो फिर देखना कि कैसे करना है इसको, ठीक है? मान लीजिए बेटा ये वाला जो एंगल है ना आपका, ये एक्स प्लस 50 है, ठीक है? एक्स प्लस 50 है, और आपको यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 30, ठीक है? 2x प्लस 30 है, 2x माइनस 30 मान लिया, -30। आपको x का मान निकालना है यहाँ। कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो बेटा ये दोनों बाह्य कोण है ना, एकांतर बाह्य कोण, ये देखो ये दाईं तरफ का है ये वाला, और ये बाईं तरफ है, दोनों ही बाहर के, तो दोनों का मान इक्वल होगा या नहीं, बताइए? यस। ठीक है, फिर मैंने आपको एक सॉल्व करना सिखाया हुआ है कि एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लो, वाई वाई वाले एक तरफ ले लो, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक साइड ले लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइन की गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे इस एक्स को ना आप यहाँ पे इसे मान लीजिए 50 को ये माइनस का मान लो, ये प्लस का है, ठीक है? ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। साइन वाले में क्या लिखा है, x माइनस 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री, ठीक है? तो एक्स एक्स वाले अब हम एक साथ ले लेते हैं, एक्स एक्स वाले एक साथ ले लेते हैं, तो देखो ये इधर जा के आ जाएगा फिर से। अच्छा इस x को भी 4x कर लीजिए, 4x कर लीजिए, देखो 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 30 यहाँ पहले से है, 50 इस तरफ जाएगा तो 50 यहाँ माइनस का, उधर जाके प्लस का होगा। क्या किया मैंने, 2x को 4x की साइड लेके आई, तो सबसे पहले 2x प्लस का था उस तरफ आके माइनस हो गया, 50 यहाँ माइनस का था उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, 4 में से 2 गए 2, 50 और 30 हो गए 80। x का मान कितना आ गया बेटा, 80 बटे मैम 15 15, 80 मैम बटे 40। 20 आएगा। 40, x का मान आएगा 40। समझ में आया? सॉरी मैम 40 आएगा 40। हाँ इसीलिए मैंने करवाया, क्योंकि आप हो सकता है गड़बड़ कर देते। सॉल्व उसी तरीके से, हाँ बोलो, सॉल्व आपको उसी तरीके से करना है, पक्षांतरण विधि से, ओके मैम। ठीक है? उतार लीजिए, फिर एक सवाल में पोल में दे रही हूँ। रेडी है अब सभी? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो? वेरी गुड रिया। करना कुछ नहीं है आपको, बस आपको पता है ये एकांतर बाह्य कोण है, तो आपको इक्वल रख के एक्स का मान निकालना है बस। अचर वाला साइड ले जाएंगे और अचर वाला मार्क कर देंगे। यस, एक्स एक्स वाले एक साइड और बिना एक्स वाले एक तरफ, ठीक है? चलिए अब करो इसको, एक्स का मान निकालना है, ठीक है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कीजिए। होल में कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, अभी काफी टाइम है हमारे पास। आराम से सॉल्व कीजिए, देखो
माइनस प्लस के साइन की गड़बड़ मत करना मैम कितनों का ठीक? बेटा। 6 में से 3 बच्चों का ठीक है। आठ में से 4 बच्चों का ठीक है बेटा। अभी देखो गड़बड़ मत करो, आराम से सॉल्व करो। डन मैम। अब सही हो रहा है। छोटा सवाल है, बस साइन को देखना है बस। हाँ बस साइन की गड़बड़ कर रहे हो अगर जो कर रहा है तो, नहीं तो ठीक है। हाँ वेरी गुड बेटा। आप एक्स को इस तरफ ऐसे लेके जाओ कि माइनस साइन की दिक्कत ना है आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। वेरी गुड बेटा। ये बॉल आपका बॉल। चलिए 15 में से 11 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड बेटा। पहले गलत हो रहा था, अब ठीक है। मैम 2 मिनट। पूरा टाइम है बेटा, करो आराम से। गुड। 20 में से 12 बच्चों का ठीक है। आराम से सॉल्व करो बेटा, छोटी सी गड़बड़ और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैम काउंटिंग स्टार्स का। सभी का हो गया क्या? लग तो नहीं रहा अभी सभी का हुआ है। हो गया? नो मैम। नो मैं कर लो कर लो। सिर्फ 22 लोगों ने किया आज। 22 बच्चों ने किया है। वेरी गुड बेटा। चलिए कर दो स्टार्ट काउंटडाउन। मैम। मैम 5 4 3 2 1। पहले कुछ गड़बड़ हो रहा था, फिर बाद में ठीक है। हाँ रिया, रिया क्या आंसर है? ओके चलिए मैं करवा रही हूँ, यहाँ चेक करो। अभी भी काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे क्या आंसर आएगा। देखो दोनों एकांतर बाह्य कोण है, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। एकांतर बाह्य हैं तो दोनों का मान बराबर होगा, ऐसे लिखिए। देखो यहाँ पे ना क्या गड़बड़ होगी, जो बच्चे 3x को इधर लाएंगे ना उनको माइनस साइन की गड़बड़ लगेगी, क्योंकि 26 भी यहाँ जाके माइनस होगा। तो दूसरे तरीके से कर लो। दूसरा तरीका मतलब 2x को इधर ले जा लो, 33 को इधर ले आओ, ताकि मेरी माइनस की दिक्कत ना हो। कैसे देखो जरा, आप 2x को भी तो इधर ले जा सकते हो, 26 यही रहने दो।
ठीक है 3x, 2x यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 33 को इस तरफ लिया, 33 माइनस का है इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। अब आपकी माइनस प्लस की गड़बड़ नहीं होगी। ये स्टेप सभी को समझ में आया? आप हर बार 3x को क्यों लेके आ रहे हो? लेफ्ट वाले को राइट, राइट वाले को लेफ्ट क्यों ला रहे हो? लेफ्ट को राइट भी तो ले जा सकते हो ताकि मेरी माइनस की प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन में। तो बस 26 और 33 को जोड़ो, 6 3 9 5 और 2 59 डिग्री। ठीक है 3 में से 2 गए कितने आएगा? x। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 59 डिग्री। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, कितने बच्चों ने 59 पे टिक किया था बेटा पोल में? नहीं किसी को नंबर याद है? नंबर यस मैम, हमने किया था। हाँ बहुत कम बच्चों ने किया था या हाँ किया था वैसे। चलिए सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। 3x को इस Yes, तरफ ले ma'am. जा लो, 3x को इस तरफ ही रहने दो, 2x को उधर ले जा लो, क्योंकि बेटा अगर आप 3x को यहाँ लाओगे ना तो फिर माइनस की दिक्कत हो जाएगी। सॉल्व तो कर लोगे? यहाँ 2x माइनस का हो जाएगा 26, ये माइनस का x आएगा, ये माइनस का 59 आएगा, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी 59 आना है। तो ऐसे अगर दिक्कत आ रही है तो कभी आप ऐसे भी कर सकते हो। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक, ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है।